नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लेकिन जो पुलिस में खौफ होना चाहिए वो इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही जहां पर बदमाशों में पुलिस के लेकर जो है खौफ है, जो डर है वो नजर नहीं आ रहा है। इसी पर बात करेंगे। बेखौफ बदमाश, खाकी पर वार। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार मार्च 2017 में पहली बार आई थी। 2017 में से 2022 तक 5 साल के कार्यकाल में सरकार की ओर से दावा किया गया था कि उसने इस कार्यकाल में बेहतर कानून व्यवस्था और अपराधियों पर नकेल कसने के अपने एजेंडे को पूरा किया है। अपराधियों की गोली का जवाब गोली से देने की छूट हो या फिर अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाना हो, इस उपलब्धि को सरकार ने इस साल के फरवरी मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में लोगों के सामने रखा। मार्च 2022 में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार यूपी के सीएम बने। अब सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के भी 100 दिन पूरे कर चुकी है। 100 दिनों में सरकार अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, लेकिन अपराधियों में खाकी का खौफ खत्म होता नजर नहीं आ रहा। बीते 24 घंटे में हुए कुछ घटनाएं भी अपराधियों में वर्दी का डर कम होने की तस्दीक कर रही हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच और बीते 24 घंटे में 3 अलग अलग जिलों में मुठभेड़ हुई हैं। कानपुर के घाटमपुर में गोकशों और पुलिस टीम में मुठभेड़ हुई। कानपुर के घाटमपुर मूसानगर रोड पर हुई मुठभेड़ में गोकशों की फायरिंग में घाटमपुर इंस्पेक्टर एसके सिंह घायल हो गए, जबकि जवाबी फायरिंग में गौकशी करने वाला शातिर दिलशाद भी घायल हुआ है। वहीं अगर बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस की गोली लगने से 25,000 का इनामी लुटेरा पुष्पेंद्र घायल हो गया। आपको बता दें, पुष्पेंद्र पर अलग अलग थानों में दर्ज 25 मुकदमे हैं। लुटेरे की लूट की रकम और बाइक समेत हथियार बरामद हुआ है। वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि साथी लुटेरा अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। तीसरी बड़ी मुठभेड़ औरैया में हुई, जहां 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप करने वाले 3 आरोपियों में से 2 आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस से भाग रहे आरोपियों ने पुलिस पर जवाबी फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक आरोपी के पैर में गोली लग गई। वहीं घायल हुए अपराधी को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। 3 जिलों में हुई 3 मुठभेड़ बताने के लिए काफी है कि भले ही पुलिस अपराधियों को गोली की भाषा में जवाब दे रही हो, लेकिन अपराधी पुलिस के आगे नतमस्तक होने को तैयार नहीं हैं। अपराधी भी पुलिस को गोली का जवाब गोली से दे रहे हैं। सवाल है, क्या खाकी का इकबाल फिर से गिर रहा है? क्या अपराधियों को अब पुलिस की गोली का भी खौफ खत्म हो गया है? तो 3 तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस का डर लोगों में होना चाहिए वो कम हो रहा है। कानपुर, बुलंदशहर, औरैया की ये घटनाएं आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस से भिड़ते नजर आए हैं अपराधी। तो पुलिस की गोली का जवाब गोली से देने से बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं अपराधी। कानपुर की तो खबर आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर, औरैया, ये 3 जिलों में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है और पुलिस पर हमला करने से बिल्कुल नहीं चूके अपराधी। तो अपराधियों में पुलिस का डर नहीं है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे टेलीफोन नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस का डर, खौफ कम हो रहा है? योगी सरकार के 100 दिन का कार्यकाल भी पूरा हुआ है, जहां पहली सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे सरकार की तरफ से, और उसके बाद दूसरी सरकार में भी कहा जा रहा है कि अब क्राइम मुक्त प्रदेश बनाना है। इस ओर हम काम भी कर रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे हमारे साथ। फिलहाल हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़ गए हैं बुलंदशहर से, ए सुफियान कानपुर से जुड़ गए हैं,
अनिल आपके पास आएंगे। जो बुलंदशहर की घटना है काफी चौंकाने वाली है। जो बदमाश हैं उनको बिल्कुल डर नहीं है, पुलिस से मुठभेड़ कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे ये क्या पूरा मामला है, तफसील से आप बताएं। बिल्कुल शैलेंद्र, मैं आपको बता दूं, अनिल हम चाहेंगे अपने फोन को अनम्यूट कर लें आप। है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा जनपद बुलंदशहर में क्राइम को पूरी तरह से। अनिल आपकी आवाज नहीं आ पा रही, वापस आपके पास आएंगे। इससे पहले एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, उमेश मेरठ से। उमेश जी अपनी राय आप दे सकते हैं। शायद संपर्क जो है उमेश जी से टूट गया है, वापस अनिल के पास ही आएंगे। अनिल आपको आवाज आ रही हमारी? अनिल क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन पा रहा हूं सर, आवाज आ रही है आपकी? जी अनिल आपसे जानना चाहेंगे क्या पूरा ये मामला है, विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल वीरेंद्र, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की अगर हम बात करते हैं तो जनपद बुलंदशहर के जो एसएसपी हैं संतोष कुमार सिंह, उन्होंने मात्र करीब 15-16 दिन ही उन्हें चार्ज संभालते हुए हैं और उन्होंने जो बदमाश हैं और लुटेरे हैं उन पर शिकंजा करना शुरू कर दिया है। और उन्होंने जिस तरह के जो लगातार पुलिस से मुठभेड़ हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जिस तरह से बदमाशों में कुछ खौफ नहीं था। अगर आप आज की अगर बात करें तो आज जो बदमाश है जनपद बुलंदशहर में पूरे हुए डरते हुए, पुलिस से डरते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने साफ साफ अपने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी क्राइम नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें लूट रात जिस तरह से औरंगाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है, तो उसमें पुलिस ने 3 बदमाश थे, जिसमें 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके 2 बदमाशों के पैर में गोली भी लगी और जो बदमाश गिरफ्तार किए उनमें 25-25 हजार रुपए के इनाम थे। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर जो भाग गया है, हालांकि पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रहे हैं और पूछताछ भी की जा रही है। वहीं अगर बात करें तो सिकंदराबाद पुलिस ने भी करीब 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और SWAT टीम ने भी लगातार जनपद बुलंदशहर में 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो लगातार जनपद बुलंदशहर में 24 दिन में करीब 9 लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। और जनपद बुलंदशहर जो लगातार पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे ये सभी लुटेरे, और लेकिन उसके बाद जिस तरह से जो जनपद बुलंदशहर के एसएसपी इसलो कुमार सिंह है, उन्होंने साफ साफ शब्दों में सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए थे कि अगर किसी थाना प्रभारी के क्षेत्र में कोई लूट होती है, चोरी होती है, तो उसको तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो उसको लेकर जो थाना प्रभारी थे एक पूरी तरह से डरे हुए थे, लेकिन और लगातार जो खुद एसएसपी मॉनिटरिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि मैं पूरी तरह से जनपद बुलंदशहर में जनपद बुलंदशहर क्राइम मुक्त करना चाहता हूं। उन्होंने जनपद बुलंदशहर में लगातार बदमाशों पर शिकंजा करना शुरू कर दिया। जो टॉप 10 बदमाश थे उनके भी घरों की कुर्की के लिए भी उन्होंने डीएम से लेकर तो कुर्की भी करनी स्टार्ट कर दी है। तो कई बदमाशों की जनपद बुलंदशहर में करीब 4 बदमाश। अनिल जो ये मुठभेड़ हुई है जिसमें बता रहे हैं 2 लोग पकड़े गए, एक फरार हो गया है, पेशेवर अपराधी थे और कब से अपराध में संलिप्त थे, कब से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे जिन पर पुलिस का भी डर नहीं रहा? जी बिल्कुल शैलेंद्र, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बदमाशों में लगातार पुलिस का खौफ नहीं है। लेकिन अगर बात करें जिस तरह से जो अपराधी पकड़े गए, करीब इन पर 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज थे अलग अलग थानों में, अलीगढ़, दादरी और नोएडा काफी थानों में मुकदमा दर्ज थे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से गिरोह को 6 गिरोह के लुटेरों वाले गिरोह के जो 6 सदस्य जनपद बुलंदशहर की पुलिस को पकड़े गए हैं, तो कहीं ना कहीं जनपद बुलंदशहर की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जिससे कि अगर जिस तरह से ये लगातार 24 दिन में 9 लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके थे, और अगर बात करें तो अगर जिस तरह से ये जो लोग पकड़े गए तो इन पे कहीं ना कहीं जनपद बुलंदशहर में क्राइम रुकने में कहीं ना कहीं सहूलियत मिलेगी। और एसएसपी ने हालांकि खुलासा करते हुए भी कहा है कि जो जिस तरह से सिरदर्द बने हुए थे। और अनिल जो पुलिस है, पुलिस में जो पुलिस विभाग के लोग हैं वो भी घायल हुए मुठभेड़ में? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जो क्रॉस फायरिंग हुई थी, क्रॉस फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए हैं। पुलिस के भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं चोट आई है, क्योंकि जिस तरह से घेराबंदी की हुई थी तो पुलिस के कोई तरह गोली तो नहीं लगी है, लेकिन पुलिस के जो लोग भाग दौड़े हैं, जिस तरह से चारों तरफ घेराबंदी कहीं की गई थी, तो कहीं ना कहीं पुलिस के जिस तरह से भागते में गिरे हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ठीक है। लेकिन अनिल लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ और भी संवाददाता हैं अलग अलग जिलों से। हमारे साथ कानपुर से ए सुफियान बने हुए हैं। सुफियान, जो कानपुर की घटना है यहाँ पर भी पुलिस से मुठभेड़ हुई है?
और जो पकड़े गए, क्या है पूरा मामला, हम चाहेंगे सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, आपको पकड़ा हुआ था, उसी के बाद अचानक एक मुठभेड़ की खबर आती है जिसमें आरोपी और इंस्पेक्टर दोनों के ही गोली लगती है और दोनों ही लोग घायल हो जाते हैं। तो आपको जब बता दें कि जो आरोपी पकड़ा गया है और जिस पर आरोप है कि उसने इंस्पेक्टर को गोली मारी है, उस आरोपी पर कुल 9 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें जो विभिन्न जिलों में विभिन्न धाराओं में है। इन सभी के साथ ही साथ कल सीओ घाटमपुर से हुई बातचीत के मुताबिक अचानक घाटमपुर थाने को सूचना मिलती है कि एक वांछित व्यक्ति क्षेत्र के ही एक इलाके से गुजर रहा है, जिस पर घाटमपुर इंस्पेक्टर एसके सिंह अपने हमराइयों के साथ मौके पर पहुंचते हैं। इसी दौरान आरोप है कि आरोपी ने इंस्पेक्टर पर गोलीबारी कर दी, जिससे इंस्पेक्टर के पैर में गोली लगी है। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के भी गोली लगी है और दोनों ही लोगों को घायल अवस्था में सीएससी घाटापुर लाया गया था और जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल कानपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक आरोपी के साथ उस समय 2 अन्य बदमाश भी थे जो भागने में कामयाब रहे। पुलिस क्षेत्राधिकारी के मुताबिक उन दोनों बदमाशों की पकड़ने के लिए लगातार काउंटिंग की जा रही है, तलाश की जा रही है और जैसे ही वे गिरफ्त में आते हैं उसकी जानकारी दी जाएगी। जी, वहीं आप साथ ही साथ बता दें कि आरोपियों के पास से अवैध असलहे भी बरामद हुए हैं, साथ ही साथ एक पैशन मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है जिसे जब्त कर लिया गया है। जी सुफियान, कितनी संख्या में थे अपराधी और क्या सभी हिरासत में ले लिए गए या फिर कोई भागने में भी कामयाब रहा? जी हाँ, मौके पर जानकारी के मुताबिक कुल 3 अपराधी थे, जिनमें से एक अपराधी गिरफ्त में आया है और पुलिस के मुताबिक 2 अपराधी भागने में कामयाब रहे, जिनकी लगातार तलाश की जा रही है। और आपको बता दें कि जब से इस हाफ एनकाउंटर की जानकारी सामने आई है, उसके बाद ही ये हाफ एनकाउंटर लगातार विवादों में घिरा हुआ है। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं जो पुलिसिया कहानी में सवाल भी खड़े करते हैं, जैसे कि आरोपी के परिजनों ने बताया कि आरोपी को करीब 3 घंटा पहले ही उसके घर के करीब से उठा लिया गया था, जबकि पुलिस की जानकारी के मुताबिक अचानक हुई मुठभेड़ में आरोपी और इंस्पेक्टर दोनों ही घायल हुए हैं। जी, लौटेंगे आपके पास सुफियान। हमारे साथ उमेश हैं औरैया से। उमेश, औरैया में भी ऐसा ही मामला सामने आया जहां अपराधियों ने पुलिस पर हमला करने से चूके नहीं हैं। हम चाहेंगे क्या पूरा मामला है, तफसील से बताएं हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे आपको कि औरैया जनपद के ये अछल्ला थाना क्षेत्र की घटना है, जिसमें लगातार एक देखा गया है कि सरकार की जो 0 टॉलरेंस की नीति है, सरकार की 100 दिन भी पूरे हो चुकी है। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है 0 टॉलरेंस की नीति की। वहीं अगर औरैया जनपद की बात करें तो एक 13 वर्ष की लड़की के साथ उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और दुष्कर्म तब हुआ है कि जब उसी के गांव के 3 युवकों के द्वारा उसे घर से उठा लिया गया है और झाड़ियों में सामूहिक उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसे मंदिर के पास छोड़ दिया गया। तो एक बड़ी घटना जो है जनपद औरैया में सामने आई है, कहीं ना कहीं दिल दहलाने वाली घटना है। सरकार की जो 0 टॉलरेंस की नीति है उसको कहीं ना कहीं औरैया में बलीता लगता दिखाई दे रहा है और जो पेशेवर जो मुलजिम है वे बेखौफ नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस कप्तान द्वारा 4 टीमें गठित की गई थी और लगभग 36 घंटे के अंदर 2 आरोपियों को पकड़ भी लिया गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद अभी एक अपराधी जो मौके से फरार है और घटना तब अंजाम में दी गई जब लड़की अपने मां और भाई के साथ घर पर सो रही थी। तो सोचने वाली बात यह भी होगी कि तमाम तरह से सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है। अभी पूर्व में ही औरैया जिले से कप्तान रहे अभिषेक वर्मा का ट्रांसफर किया गया और औरैया की कमान चारू निगम को दी गई। लेकिन अब इस बड़ी घटना की जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं एक लापरवाही नजरिया देखने को मिल रहा है। जो 13 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है। हालांकि पुलिस ने लगातार दबसे देकर चारों टीमों की कड़ी मेहनत के बाद 2 अपराधियों को पकड़ा भी गया है और एक अपराधी के पैर में गोली लगी है, जबकि एक तीसरा अपराधी अभी भी फरार चल रहा है। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि उस फरार अपराधी की कब तक गिरफ्तारी होती है। देखिए, सवाल इस बात को है उमेश की जो तीनों ही घटनाएं हैं, तीनों ही जगह पुलिस पर ये हमला करने से नहीं चूके। अगर हम यहाँ की बात करें
औरैया की, तो यहाँ पर भी जब पुलिस उनको पकड़ने गई मुठभेड़ में, क्या पुलिस की तैयारी अच्छी नहीं थी या फिर जो अपराधी थे उनको डर नहीं था, उनको लगा कि हम पुलिस को चकमा देकर डरा कर भाग सकते हैं? अपराधियों के हौसले औरैया जनपद में बुलंद दिख रहे हैं। एक तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, फिर कहीं ना कहीं जो पुलिस पर जनता का भरोसा है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। जब अपराधी इतने बेखौफ हैं, अपराधियों को अगर बेखौफ ना होते तो 13 साल की जो बच्ची है उसे कहीं ना कहीं घर से ना उठाते, उठाने के बाद दुष्कर्म किया गया और जब पुलिस टीम गिरफ्तार करने गई तो उन पर हमला कर दिया, अवैध असलाहे से उन पर जवाबी फायरिंग कर दी। तो पुलिस की जो एक तैयारी है उसमें कहीं ना कहीं चूक नजर आ रही है। पुलिस का ये भी कहना है कि एक अपराधी मौका का फायदा देखते हुए फरार हो गया, तो कहीं ना कहीं उनकी जो तैयारी थी वो पूर्ण तरीके से सही नहीं थी। अपूर्ण तैयारी के तहत अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था और देखने वाली बात यह भी होगी कि इस तरह की अपूर्ण तैयारी कहीं ना कहीं एक घटना को अंजाम भी दे सकती थी, वो फायरिंग किसी और के पास भी जा सकती थी। तो इस तरह की अब सरकार ने जो नई जिम्मेदारी दी है पुलिस कप्तान औरैया चारू निगम को, अब देखने वाली बात यह भी होगी कि औरैया की कमान उनको संभाले करीब हफ्ता भर हो गया है, लेकिन अब कब तक औरैया के हालात एक अच्छे होंगे और जो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर औरैया कब खरी उतरेगी। तो सरकार के बड़े बड़े दावे, नारी सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ, इस तरह की तमाम तरह की योजना का। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। अनिल बने हुए हमारे साथ बुलंदशहर से। अनिल, बुलंदशहर में भी हमने यही देखा कि जब पुलिस टीम जाती है या मुठभेड़ आमने सामने होती है तो क्या पुलिस टीम पूरी तैयारी से नहीं गई थी या फिर उनको लगा नहीं ठीक है हम जो अपराधी हैं उन पर अंकुश पा लेंगे? ये बिल्कुल देखिए सिलेंडर, अगर बात करते हैं जिस तरह से एक अपराधी का पुलिस की मुठभेड़ में भाग जाना एक कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है कि आखिरकार पुलिस ने पूरी तैयारी क्यों नहीं की थी। जब एक बार एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है जब मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि 3 अपराधी आ रहे हैं जो साजिश क्रम के देर तक 25,000 रुपए के तीनों वांछित हैं और काफी करीब 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, तो पुलिस को कम से कम वहाँ पूरी तैयारी करनी चाहिए थी। तो हम यहाँ कह सकते हैं अगर कहीं औरंगाबाद पुलिस ने कहीं ना कहीं अधूरी तैयारी की थी, जिससे कि एक बदमाश जो अंधेरे का फायदा उठाकर जो भाग गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आखिरकार पुलिस उसे कब तक पकड़ पाएगी, है एक अपने आप में चिंता का विषय है। हालांकि 2 बदमाशों को पुलिस पकड़ने में कामयाब हुई है। हालांकि जो 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है तो उनके पास से करीब पुलिस के लिए 18,200 रुपये बरामद किए गए हैं। एक पिस्टल भी बरामद की है, एक बाइक भी बरामद की है, 2 तमंचे भी पुलिस ने बरामद किए हैं और जो बदमाश है जो और सिकंदराबाद पुलिस के द्वारा पकड़े गए हैं उनके लिए भी सिकंदराबाद पुलिस ने भी उनसे भारी मात्रा में कुछ असला कुछ बाइक वगैरह बरामद किए हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सिकंदराबाद पुलिस ने कहीं ना कहीं सफलता तो पूरी तरह हासिल की है, लेकिन अगर तीसरा जो बदमाश भागने में जो फरार हुआ अगर वो भी पकड़ जाता है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से औरंगाबाद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन कामयाबी के साथ साथ एक बदमाश भागना एक कहीं ना कहीं औरंगाबाद पुलिस से भी सवाल खड़े गए कि आखिरकार उसने पूरी तैयारी क्यों नहीं की थी। चारों तरफ से घेराबंदी करके अगर तैयारी करते तो वो हो सकता है शायद वो एक नहीं पाता। लेकिन जो जनपद बुलंदशहर के एसएसपी हैं उन्होंने हालांकि ये बात कही है कि जो एक बदमाश है उसको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और दो बदमाशों से पूछताछ जारी है और उनसे जल्द खुलासा कर दिया जाएगा कि आखिर उन्होंने कहां घटनाओं को अंजाम दिया था। जो हालांकि बदमाश है वो उन्होंने बताया है कि करीब वो जनपद अलीगढ़ में, नोएडा में, आपके संभल में, शामली में काफी जगह उन्होंने अपने आप को स्वीकार किया कि वो काफी लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और जनपद बुलंदशहर में लगातार 24 दिन में जिस तरह से 9 लूट हुई थी तो वो भी एक चिंता का विषय बनी हुई थी। जो ऐसे जो ईश्वर कुमार सिंह है उन्होंने भी जिस तरह से 15-16 दिन उन्हें चार्ज संभालते हुए हैं तो वो भी उनके लिए भी एक सिरदर्द बना हुआ था कि आखिरकार क्राइम को किस तरह कंट्रोल किया जाए। तो वो खुद ही रात और दिन खुद ही अपना सड़कों पर अपने प्राइवेट वाहन के द्वारा घूम रहे थे और लगातार सभी थानों को चेक कर रहे थे और खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे थे कि आखिरकार किस थाने में किस एसओ के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। तो इस वजह से उन्होंने खुद सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी क्षेत्र में अगर चोरी की घटना या लूट की घटना होती हुई पाई जाती है तो उसको थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से उन्होंने किया जाएगा, निलंबित किया जाएगा।
तो अब देखना ये होगा कि आगे का जो जो एसएसपी है श्लोक कुमार सिंह, उनका थाना प्रभारियों पर कितना असर पड़ता है। और जिस तरह से ये मुठभेड़ हुई है तो कहीं ना कहीं औरंगाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है कि लगातार औरंगाबाद पुलिस में लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि मुठभेड़ होने की नौबत क्यों आई। अगर सामने पुलिस है और आपको लगता है पुलिस के सामने अगर हम हथियारों का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस से तो हम नहीं जीत पाएंगे। और क्या जो मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी हुई है क्या ये पहले नहीं हो सकती थी? इसी पर हम बात कर रहे हैं। लौटेंगे आपके पास। सुफियान हमारे साथ बने हुए कानपुर से। सुफियान, यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कानपुर में जो घटना हुई है यहाँ पर भी पुलिस पर ये आक्रामक हो गए। पुलिस का जो सिपाही वो भी घायल हुआ है, जो जानकारी मिल रही है। एक जो बदमाश वो फरार भी हो गया। यहाँ भी वो ऐसी कंडीशन है। क्या पुलिस पूरी तैयारी से नहीं पहुंची थी या जल्दबाजी में पहुंच गई थी? जी, आप बताना चाहेंगे जिस प्रकार से पुलिस पर हमला हुआ और पुलिस का खुद पुलिस के जो सिपाही सालार है घाटमपुर कोतवाली के इंस्पेक्टर खुद भी घायल हो गए और उनका सिपाही भी घायल हो गया। गौरतलब बात यह है शैलेंद्र की दोनों ही लोग और उनके हमराही बहुत ही जल्दबाजी में कहें या लापरवाही के साथ मौके पर मौजूद थे। वारदात के दौरान जब वे अस्पताल पहुंचे तो जो घाटापुर इंस्पेक्टर एसके सिंह थे वे बिना वर्दी के थे और सिविल ड्रेस में मौजूद थे, जिससे कहीं ना कहीं लगता है कि पुलिस ने अपनी लापरवाही बरती या वे जल्दबाजी में थे जिस कारण उन्हें बदमाश आक्रामक हो गए। क्योंकि अगर पुलिस वर्दी में होती है तो बदमाश के ऊपर कहीं ना कहीं अलग से अपना एक दबाव मौजूद होता है, लेकिन सिविल ड्रेस में अधिकारियों के सामने आने पर एक अलग ही बात होती है और बदमाशों के आक्रामक होने की संभावना अधिक हो जाती है, जिसके देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बदमाशों के बीच लापरवाही बरती गई, जिसका बदमाश भागने भी सफल रहे और पुलिस पर हमला करने में भी सफल रहे। गौरतलब बात यह है कि हाल ही में कानपुर आउटर में एसपी कानपुर आउटर नए ज्वाइन किए हुए हैं और उनके घाटमपुर 2 दौरे भी लग चुके हैं। इसके बाद भी जिस प्रकार से पुराने तरीके से लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही थी, उस लापरवाही में कोई भी कमी नहीं देखी जा रही घाटमपुर थाने की पुलिस द्वारा, और इसी लापरवाही के दौरान 2 बदमाश भी मौके से भागने में कामयाब रहे। जी बिल्कुल, कई सारे सवाल हैं। सवाल ये भी है सुफियान की, ठीक है आप गर्मजोशी दिखाइए, आप निडरता का परिचय दीजिए, ठीक है कि आपको जानकारी हुई, आपको लगा कि अगर लेट से पहुंचते हैं पूरी तैयारी के साथ हो सकता है बदमाश वहां से भाग जाएं, तो भले ही कभी कभी ये भी होता है रीज़न, लेकिन अगर आप पर हमला होता है, आप घायल होते हैं, ठीक है आपने वीरता का परिचय दिया, लेकिन पुलिस विभाग पर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि बताइए एक अपराधी जो है वो पुलिस पर भारी पड़ रहा है। ये छवि, ये संदेश लोगों के बीच जाता है कि पुलिस कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही है अपराधियों बदमाशों के खिलाफ। जी हाँ, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं घाटापुर इंस्पेक्टर ने निडरता का परिचय दिया और वे बहुत ही शॉर्ट रिस्पांस पर एक्टिव हुए। जैसा कि पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि उनको सूचना मिली और वे सिविल ड्रेस में ही मौके पर पहुंच गए। इन अ वेरी शॉर्ट रिस्पांस वो मौके पर पहुंचे, जो कि वास्तव में उनकी प्रशंसनीय है। लेकिन ऐसी प्रशंसा किस काम की कि जब आप अपनी जान ही जोखिम में डाल करके ऐसा काम करें जिससे आपकी जान पर बनाए और लोगों को आपको बचाने के लिए एक बड़ी मशक्कत का काम करना पड़े। जिस प्रकार से घाटापुर इंस्पेक्टर सिविल ड्रेस में मौके पर मौजूद थे, कई लोगों ने इस बात को खतरनाक बताया है कि जिस प्रकार से भारी हथियारों से कहें, जिस प्रकार से जब पुलिस की जानकारी के मुताबिक जिस तरह के असलहे मौके से बरामद हुए हैं और आप बिना किसी पुलिस सुरक्षा के, बिना किसी बॉडी आर्मर के आप वहां पर पहुंच जाते हैं और आपको बॉडी पर चोट भी लग जाती है और आपको जिला अस्पताल रेफर किया जाता है, ये वास्तव में कहीं ना कहीं एक खतरनाक और निडरता का काम है, लेकिन खतरनाक काम भी है जिस पर पुलिस को अपना काम करना चाहिए। इसके साथ ही साथ वर्तमान क्षेत्रों में जिस प्रकार से बीते दिनों अपराध हुए हैं, उन पर लगाम लगाने की कवायद भी शुरू होने की बात कही जा रही है। बिल्कुल कोशिश है, चाहे सरकार हो या पुलिस विभाग की बात हो, उनकी कोशिश है किसी भी तरह क्राइम जो है उससे खत्म किया जाए। जीरो टॉलरेंस की जो नीति है सरकार की, उसके तहत काम करें। क्राइम मुक्त प्रदेश की बात की जा रही सरकार की तरफ से, उस दिशा में काम करें। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। क्या पुलिस जो है बहुत ज़्यादा सशक्त नहीं है, मजबूत नहीं है, अपराधियों के आगे बेबस है? क्योंकि जो खबरें सामने आती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। आप तीनों ही बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद भी हम यही बात करेंगे कि आखिर अब क्या कोशिश करेगी सरकार और पुलिस विभाग को, और क्या कोशिश करनी चाहिए ताकि जो डर और खौफ है वो अपराधियों में कायम रहे।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां पर बदमाश पुलिस पर हमला करने से भी नहीं चूके, नहीं डरे। आखिर क्यों? उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जहां पिछले 5 साल बड़े बड़े दावे किए गए कि हम जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं, हम अपराधियों पर अंकुश लगाने का काम करें। लेकिन जब ये तस्वीरें सामने आती पिछले 24 घंटे में 3 जिलों से, तो कई सारे सवाल खड़े करती हैं, हैरान करती। इसी पर बात कर रहे हैं, अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। और औरैया से जो खबर आई है उसको लेकर चारू निगम जुड़ गए हमारे साथ। औरैया से एसपी हैं चारू निगम औरैया से। चारू जी, हम औरैया की घटना का जिक्र कर रहे हैं, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि पुलिस जो है वहां पहुंची और अपराधी जो हैं वो पुलिस पर हमला करने से नहीं चूके। क्या कहेंगी, क्या अपराधियों पर पुलिस का जो डर है खत्म हो चुका है? देखिए, प्रकरण में घटना जो है 18 घंटे के अंदर अनावरण की गई है। इसमें 3 अभियुक्त थे और तीनों अकाउंट पर हुए हैं। तो आपका ये कहना मुझे नहीं लगता उचित है। और जहां तक मुठभेड़ की आप बात कर रहे हैं, उसमें पुलिस जब चेकिंग करती है तो इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। चारू जी, सवाल ये कि पुलिस अपनी तैयारी के साथ क्यों नहीं गई? पुलिस बिल्कुल तैयारी के साथ गई है। पुलिस ने जिन्होंने पुलिस पर फायर किया उसको न्यूट्रलाइज किया है और पुलिस की तरफ से कोई भी चोटिल नहीं हुआ है। पुलिस की तरफ से कोई चोटिल नहीं, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायर किया है, ये बात तो सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर पुलिस तैयारी से नहीं जाती तो डेफिनेटली पुलिस में भी जो है चोटें और इस प्रकार की वो होती। चारू जी, क्या वजह मानती जो क्रिमिनल्स हैं, अपराधी हैं आसपास जिलों में, चाहे औरैया की बात करें, आसपास क्षेत्रों की करें, उनमें डर नहीं है कि वो उनको ये पता है कि हम जिस पर फायर कर रहे हैं, जिस पर हमला कर रहे हैं, वो पुलिस विभाग के लोग हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा क्या हाल होगा? ये डर बनाने की जरूरत है। उस दिशा में पुलिस विभाग को क्या काम करना चाहिए? पिछले 24 घंटे में जो घटनाएं हुई थी, तीनों का बखूबी हमारे द्वारा सारे एक्यूज इसमें अकाउंट फॉर कर लिए गए हैं। और जहां तक अपराधियों में भय बनाने की बात है, जो कार्रवाई की है उससे अपराधियों में डेफिनेटली भय की भावना उत्पन्न होगी। किस तरह के जो धाराएं हैं, मुकदमे हैं, वो जो हैं उन पर दर्ज किए गए हैं चारू जी? उनमें डर नहीं है कि गोली चला रहे हैं तो किस पर चला रहे हैं? पिछले 24 घंटे में 3 जिलों से ये खबरें आई हैं, काफी हैरान करने वाली हैं। औरैया, कानपुर, बुलंदशहर, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां पुलिस वाले, एक घटना में पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, दूसरी जगह पुलिस पर गोली चली, लेकिन पुलिस वालों पर किसी पर नहीं। तस्वीरें आपको दिखा रही बुलंद, तीनों ही जगह पिछले 24 घंटे में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है।
हमारे टेलीफोन नंबर जो हैं लगातार आपके टेलीफोन शो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। संवाददाता बने हुए हैं, हम उससे जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अब क्या कोशिश करनी चाहिए। जो जिले के पुलिस के अधिकारी अनिल के पास वापस आएंगे। अनिल बुलंदशहर से हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, बुलंदशहर की अगर बात करें तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले 5 सालों में हमने देखा अनिल के पास आएंगे इसी सवाल के साथ। उससे पहले एक गिरीश शुक्ला जुड़ गए हैं, कॉलर हैं, दर्शक हैं हमारे। गिरीश जी, अपनी राय दीजिए। हाँ, मेरी राय ये है कि देश हो या प्रदेश हो, कोई भी अपना वोट बैंक बनाने के लिए 24 घंटे ये काम करते हैं। एक पैसे का काम जनता के हित में नहीं हो रहा है, और बाकी ये दुष्प्रचार करते हैं कि खाली मैं जनता का फायदा कर रहा हूँ, जनता का फायदा कर रहा हूँ। जनता का कोई फायदा नहीं हो रहा है सिवाय नुकसान के। जनता मट्टी में मिली जा रही है। दिन भर दौरा, दिन भर कमीशन खोरी, दिन भर वसूली इनका पूरे सारे देश प्रदेश में चल रहा है। चाहे जिस जिले का देख लीजिए, अगर एक मंत्री किसी भी जिले का दौरा करता है, दिन भर दौरा करेगा तो अधिकारी काम कब करेगा? हमको ये बता दे वो मंत्री। दौरों से थोड़ी काम होता है। लखनऊ में और करने एक एक मिलेगी, एक एक चीज सब अपनी जगह पे व्यवस्थित ढंग से चलेगी। दौरा तो कभी कभार की चीज है, कहीं महीनों सालों में एक बार दौरा करना चाहिए। दिन भर दौरा, दिन भर दौरा, आज वो गया तो वो गया, आज गांव में घूम रहे तो फलाने घूम रहे, सारी पुलिस तो आपके पीछे घूम रही है। आखिर पुलिस कब मुखबिरों से मिले, कब जनता से जुड़े, कब सूचनाएं इकट्ठी करे, कब अपनी और जनता की हिफाजत करे, ये नेता जवाब दे सकते हैं क्या? शुक्रिया आपकी राय के लिए गिरीश जी। तो गिरीश जी का कहना है कि कहीं ना कहीं जो खुफिया तंत्र है पुलिस का, वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, और सिर्फ दौरे करने से कुछ नहीं होगा। अपने खुफिया तंत्र को मजबूत करना है, और जो क्रिमिनल्स घूम रहे हैं जनता के बीच, उनको चिन्हित करके हिरासत में करने की जिम्मेदारी पुलिस की है, और पुलिस को इसे बाखूबी तरीके से निभाना भी चाहिए। और भी जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। आपको बता दें 3 जिलों से पिछले 24 घंटे में खबरें आई जहां पर बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाश बिल्कुल भी डरे नहीं पुलिस पर गोली चलाने से, इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से बने हुए हैं। वापस अनिल के पास आएंगे। अनिल, बुलंदशहर से आप हैं। बुलंदशहर में घटना सामने आई जहां पर भी गोली चलाई गई पुलिस पर। बुलंदशहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है, और पिछले 5 सालों में हमने देखा पिछली सरकार में जिस तरह से पुलिस ने काम किया। आपके पास लौटेंगे, एक और कॉलर जुड़ गए हैं, विवेक घाटमपुर से। विवेक, अपनी राय दीजिए। विवेक, क्या आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। जिस तरीके से ये जो देर रात कानपुर के घाटमपुर में जो पुलिस की एक मुठभेड़ हुई है, वो उसमें पुलिस खुद कटघरे के घेरे में खड़ी हो गई है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पुलिस और गौकसी के जो बदमाश थे, पुलिस और गौकसों के बीच मुठभेड़ हुई है, तो इस मुठभेड़ में कहीं ना कहीं पुलिस किस तैयारी में गई थी? सबसे बड़ा तो सवाल ये खड़ा होता है कि जो स्टेशन मास्टर हैं वो एक सादी वर्दी में जाते हैं और उनको खुद गोली लगती है, और जो पीड़ित के जो परिजन हैं उनको वो पीड़ित के परिजन एक शिकायत करते हैं आला अधिकारियों से सीएम पोर्टल पे कि उनके लड़के को, उनको ऐसा अंदेशा है कि उनके बेटे को पुलिस उठा ले जाएगी और हाफ इनकाउंटर कर देगी। और पुलिस पूरी घटनाक्रम में ये दिखाती है कि अचानक पुलिस वहां पहुंची सूचना पर कि गौकसी हो रही थी। उस सूचना पर पुलिस पहुंचती और अचानक पुलिस के ऊपर हमला होता है। कहीं ना कहीं पुलिस अब ये जो यूपी के हाईटेक कही जाने वाली जो पुलिस है, ये सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। जिस तरीके से जो योगी सरकार है ये सुरक्षा को लेकर के दावे करती है, पुलिस हाईटेक की दावे करती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस खुद एक कटघरे के घेरे में खड़ी है। और वहीं सीओ जो घाटमपुर है वो लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, 2 बदमाश भाग गए और उनकी तलाश की जा रही है, और लंबे समय से ये ऐसा अपराध कर रहे थे। तो पुलिस अभी तक क्या कर रही थी जब वो अपराध कारित कर रहे थे? बिल्कुल वाजिब है आपका जो भी कहना है विवेक, शुक्रिया राय देने के लिए।
तो घाटमपुर की घटना के जिक्र में विवेक अपनी बात कर रहे थे कि पुलिस की लापरवाही, पुलिस कर क्या रही थी, जैसा कि वो बता रहे हैं कि ऐसी नौबत क्यों आई, पुलिस पर हमला हुआ। आपके पास अनिल, आप ही के पास आएंगे वापस। आप ही से सवाल था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, पिछले कई सालों में हमने देखा है कि वहाँ पर अपराध में अंकुश लगा है, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो सहारनपुर हो, तमाम ऐसे ज़िले हैं। वहाँ पर हमने ये भी देखा कि बहुत सारे बदमाश जो हैं तख्ती गले में डाल कर आए कि सरेंडर करने थानों में पहुँचे। बुलंदशहर में ऐसा क्या देखने को नहीं मिला पहले कभी, या बुलंदशहर में अपराधी जो हैं वहाँ से आकर बुलंदशहर शिफ्ट हो रहे हैं सहारनपुर मेरठ से? देखिए शैलेंद्र, जनपद बुलंदशहर की बात करते हैं तो जनपद बुलंदशहर में अगर हम बात करें, अगर बदमाश होते तो बदमाशों में जिस तरह से अगर हम बात करें तो कुमार सिंह तो उन्होंने 4 साल के बदमाशों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इन्होंने करीब 4 साल से ही करीब 37 बदमाशों की लिस्ट बनाई थी और उन 37 बदमाशों के लिए इन्होंने माफियाओं के लिए इन्होंने डीएम से अनुमति ली थी कि इनकी माफिया के होते और इनकी जो जमीन है इनको इनकी कुर्क कराई है, जो इन्होंने बेनामी संपत्ति कब्जा रखी है, इसको उन्होंने कुर्क कराने की भी डिमांड की थी। देखिए अगर जब से इसरो कुमार सिंह ने 4 हमारा जनपद सिकंदराबाद कोतवाली के जो जिन्होंने फरार कर लेते, जिनके नाम घोषित था, जो 2 बदमाश थे जो मुलजिम थे, वो भी तफ्तीश डालकर अपने नाम में पट्टी डालकर आए थे कि हम अपराधी दुनिया छोड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने सिकंदराबाद कोतवाली में आकर अपने आप को सरेंडर किया था। तो ऐसा नहीं कह सकते, जनपद बुलंदशहर के जो एसएसपी है इसरो कुमार सिंह, इन्होंने 4 संभालते हुए ही अपना जो पुलिस का रवैया है वो पूरी तरह से सख्त करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने साफ शब्दों में लोगों से भी कह दिया है कि किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं, अगर कोई भी अगर समस्या हो तो सीधे मुझसे आकर मिले। उन्होंने लोगों से जहाँ भी वो जाते हैं, जहाँ भी मीटिंग करते हैं लोगों के द्वारा, वो अपना नंबर देते हैं, उसी नंबर के 10 से 12 बजे तक कोई भी आदमी समय तक मिल सकता है और मेरे ऑफिस में आकर और 24 घंटा मुझसे कभी भी किसी समस्या को लेकर मुझसे कोई परामर्श कर सकता है। तो उन्होंने अभी यहाँ जनपद बुलंदशहर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, जनता से रूबरू करने के लिए खुद अपना नंबर जनता में वो देते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। जहां भी वो जाते हैं, जहां मीटिंग करते हैं, वो अपना नंबर देते हैं, जिससे जो लोगों में पुलिस का इकबाल बना रहे और जो बदमाशों में खौफ बना रहे। तो अगर हम बात करें लूट की या चोरी की, तो लगातार देखिए पुलिस को अगर जिस तरह से जो लगातार कहीं ना कहीं पुलिस से जो मुठभेड़ होती है, पुलिस को पहले से ही मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि आखिरकार कौन कौन बदमाश इनामी है। जो जिस तरह से जो रात 3 बदमाश थे 25-25 हजार रुपए के इनाम थे, जिनमें 2 पकड़ लिए गए हैं, 1 फरार हो गया है। हालांकि जो जनपद बुलंदशहर के एसएसपी इसरो कुमार सिंह, उन्होंने कहा कि जल्दी उस बदमाश को भी पूछताछ के द्वारा जल्दी पकड़ लिया जाएगा और उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। तो उन्होंने सभी जो थाना प्रभारी उनको निर्देश दिए हैं कि सबसे पहले जनता के साथ व्यवहार अच्छा रखें, जनता की जो समस्या है उसको सुने और जनता की अगर समस्या सुनी जाएगी और जनता से व्यवहार अच्छा रखा जाएगा तो जनता में कहीं ना कहीं पुलिस का जो इकबाल है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। और पुलिस की जो कार्यशैली पे जो लगातार निशान उठते हैं उनसे भी कहीं ना कहीं पुलिस को राहत मिलेगी। जो जनता अप्लाई करती है, कहीं ना कहीं हमारी तरफ बिल्कुल अशोक कुमार सिंह की कोशिश है लिस्ट भी तैयार की रही, लेकिन जो अपराधी हैं पुलिस पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। और यह से उमेश हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, क्या पुलिस स्ट्रेटजी ठीक से नहीं बना पा रही है? अगर आप कहीं जा रहे हैं अपराधियों पर कार्रवाई करने, तो उतनी तैयारी करके जाइए कि कहीं भी अपराधी भागने से भाग ना पाए, उनको पकड़ने से पुलिस विभाग चूक ना जाए। तो पुलिस के पास क्या स्टाफ की कमी है, या फिर अगल बगल के जो थाने होते हैं उनसे भी आप फोर्स मंगा सकते हैं अगर आपको लगता है कि बड़े अपराधी हैं पुलिस पर हमला कर सकते हैं? क्या ये नहीं होना चाहिए, या फिर एक लाइटली वे में ले लेते नहीं ठीक है हम काफ़ी हैं, हमारे पास हथियार हैं, हम उन पर अंकुश पा लेंगे? उमेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगी कि अपराधी हैं तो किसी तरह से बेखौफ हैं और उन पर कहीं ना कहीं जो प्रशासन और शासन का उनको लगता दिखाई नहीं दे रहा है। और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि गिरफ्तार करने गई टीम पर सोचे न समझे तुरंत जवाबी फायरिंग कर दी और कहीं ना कहीं एक और बड़ी घटना को वारदात देने के अंजाम में थे अपराधी। और सबसे बड़ी बात है कि जो पुलिसकर्मी है उनकी बहुत बड़ी चूक है, उनकी तैयारी पूर्ण उन्हें गिरफ्तारी नहीं करनी थी। जिस तरह से
उन्होंने फायरिंग कर दी और एक जो अपराधी है वो भागने में कामयाब रहा। अब पुलिस जो कप्तान औरैया हैं उनका कहना है कि टीमें गठित हैं और भागे गए अपराधी जो तीसरे हैं उसकी भी गिरफ्तारी तत्काल की जाएगी। अब यही देखने वाली बात होती है कि पुलिस कितनी कठोर से कठोर कार्रवाई करती है कि इस तरह की जो घटना है वो आगे औरैया जनपद में सामने ना आए। अब ये कोई एक पहली घटना नहीं है। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, प्रशासन की तरफ तमाम तरह के ट्रांसफर बदलाव कर रही है कि अच्छा शासन चलाया जा सके। तो अब ट्रांसफर भी हुआ है, पुलिस कप्तान नहीं आई हुई है, 1 हफ्ता हुआ है। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि कितना एक चुस्त और दुरुस्त जनपद औरैया की कानून व्यवस्था देखने को मिलती है। उमेश, अक्सर देखा जाता है कि पुलिस को अगर कोई विफलता होती है, मिसमैनेजमेंट होता है या फिर कोई चूक पुलिस से होती है, पुलिस उसे छिपाने की कोशिश करती है, बचने की कोशिश करती है। यहाँ पर भी वही है। पुलिस के ऊपर गोली चली, हालांकि पुलिस के ऊपर गोली नहीं लगी, कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इसे भी सफलता के रूप में पुलिस बखान कर रही है कि हमने तो 2 अपराधियों को पकड़ लिया है। कैसे देखें उमेश? इस तरह की कोई सफलता पूर्वक एक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस के ऊपर जवाबी फायरिंग भी हुई है और तीसरा जो अपराधी था वो भागने में कामयाब भी रहा है और 100% गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। तो इस तरह की वाहवाही लूटने की जनता के सामने जो एक बात है वो कहीं ना कहीं जनता नकार कर रही है और बहुत इस तरह से 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ इस तरह का दुष्कर्म और उसके घर से उठा लेने के बाद जो ये दुष्कर्म की घटना सामने आई है, बहुत बड़ी घटना है और पुलिस प्रशासन चर्चा का विषय बना हुआ है। अब यह भी देखने वाली बात होगी कि वो तीसरा अपराधी कब तक गिरफ्तार होता है। 4 टीमें लगी हुई हैं और गिरफ्तारी के लिए देखने वाली बात यह भी होगी कि कितना कुछ समय लगता है कि तीसरे जो अपराधी की गिरफ्तारी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन अपराधियों पर जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक इनके इस तरह के हौसले हैं कि गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर तुरंत फायरिंग कर दी। तो ये कोई वाहवाही नहीं। उमेश, जैसा कि अभी हमारी चारू जो हैं एसपी हैं, वहां से चारू निगम, उनसे बातचीत भी हुई थी फोन लाइन पर, उनका भी ये कहना है कि पुलिस पर गोली चली। क्या ये सही बात है? पुलिस पर जो जवाबी फायरिंग हुई है उसमें किसी को गोली नहीं लगी, चोट नहीं आई पुलिस वालों पर? गनीमत यह रही कि इतनी बड़ी घटना के बाद अपराधी इतने बेखौफ थे कि पुलिस पर जवाबी फायरिंग कर दी और एक बड़े घटना को लगता है कि अंजाम देने के मूड में थे। जब भारी पुलिस फोर्स और मुखबिर की सूचना पर एक वाहन चेकिंग अभियान लगाया गया और उसमें देखा गया और एक सटीक सूचना भी मिली। जिस तरह से पुलिस की मुठभेड़ हुई है उसमें सटीक सूचना के आधार पर भी पुलिस की वो तैयारी नहीं थी कि जो जवाबी फायरिंग भी रोक लेते। उन अपराधी बेखौफ थे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना होने से जरूर बची है। पुलिस कप्तान का खुद कहना है कि अपराधियों के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई और पुलिस जो कर्मी है वो बाल बाल बच गए। तो इस तरह की घटनाएं बहुत निंदनीय है और पुलिस पर कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़ा होता है कि जो आगे इस तरह की घटना सामने ना आए। इतनी बड़ी वारदात करने के बाद भी अपराधियों के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। जनपद औरैया में तमाम तरह की चोरियों की घटना हो, चाहे इस तरह की दुष्कर्म की घटना हो, तो दिनों दिन सामने आती रहती है। तो अब नई जो पुलिस कप्तान है जिन पर औरैया की जिम्मेदारी है, अब देखने वाली बात यह भी होगी। बिल्कुल देखने वाली बात है पुलिस अब क्या सबक लेती है और खुफिया तंत्र को कैसे मजबूत करती है। ऐसे कौन कौन से अपराधी कहाँ छिपे जिनको पहले ही गिरफ्त में ले ले, क्योंकि पहले से उनके ऊपर कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। सुफियान बने हुए कानपुर से हमारे साथ। सुफियान, अभी कॉलर भी हमारे साथ जुड़े थे दर्शक, उनका भी कहना है घाटमपुर में जो घटना हुई है साफ साफ पुलिस की लापरवाही को बयां करती है। सुफियान, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ मैं बताना चाहूंगा कि जिस आपके पास लौटेंगे सुफियान, आपके पास आएंगे। एक हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के AL बनर्जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार।
नमस्कार सर। सर, आज जो खबरें हम चला रहे हैं, जो कार्यक्रम कर रहे हैं, वो इस बात को लेकर है कि पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और तीनों ही जगह पुलिस पर जवाबी फायरिंग हुई है और एक जगह पुलिस के जो इंस्पेक्टर हैं वो घायल हुए हैं। तो सर, ऐसे इसको कैसे देखें? क्या पुलिस का जो डर है अपराधियों में, क्रिमिनल्स में, वो कम होता जा रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई कम हो रहा है। बतौर ये जरूर है कि अगर किसी इंस्पेक्टर साहब को लगी है, ये भी देखने की बात है कि कहाँ लगी है, क्योंकि इस पुलिस मुठभेड़ में जितनी भी गोलियां लग रही है पुलिस वालों को, जो मैं देखता हूँ वो है कि पैर के नीचे या पैर के ऐसे साइड में, जिससे कोई और खास असर ना हो। तो इसलिए वो हो सकता है कि झूठा दिखा भी रहे हैं कि फायरिंग हुई है, हमने फायरिंग करके वो किया है। और अगर फायरिंग हुई है, जैसे कानपुर देहात का मुझे थोड़ा सा आइडिया है, और उसमें शायद जिसको लगी है गोली पुलिस वाले को अच्छी, मतलब ज्यादा चुटैल है, तो हम मान लेते हैं कि हाँ ये वो है। बुलंदशहर में बता रहे हैं कि 2 बदमाश थे, एक भाग गया, एक पकड़ में आ गया, गोलियां चली, तो उसमें तो केवल पुलिस का ही वर्जन है कि गोली चली, और तो कोई कह नहीं रहा कि गोली चली। और तीसरा कहाँ का है मुझे मालूम नहीं, मुझे बताया नहीं गया है। तीसरा सर औरैया का है, वहां पर भी 3 बदमाश थे, 2 पकड़ में आए, एक भागने में कामयाब रहा। हाँ, तो ये भागने में कामयाब रहा, इसका मतलब है कि पुलिस को और भी जी जान लगा के इसमें जुट के कुछ करना चाहिए। सर, जो स्ट्रेटेजी बनाती है पुलिस टीम पूरी, जब उनको पता है कि बदमाश यहाँ से आने वाले हैं, घेराबंदी करती, नाकेबंदी करती, तो उसको और बेहतर तरीके से नहीं बनाई जा सकती। और एक पुलिस की गरिमा है, पुलिस विभाग की बहुत बड़ी गरिमा है, जनता की नज़रें उन पर टिकी होती, सुरक्षा को लेकर, तमाम सारी चीज़ों को लेकर। तो सर, पुलिस की प्रेस्टीज, गरिमा में भी फर्क पड़ता है अगर पुलिस के एक भी जवान पर अगर गोली चलती है तो? मैं मानता हूँ आपकी बात कि पुलिस को कोई भी कार्यक्रम करना चाहिए इस प्रकार का, या वो किसी रेड पे जा रहे हों या एनकाउंटर में जा रहे हों, तो उनको बहुत अच्छी तैयारी करनी चाहिए। अब बहुत अच्छी तैयारियों में भी ऐसा हो जाता है, कभी कुछ रह जाता है, तो इसलिए, और ये भी पुलिस वाले भी मनुष्य ही हैं, मनुष्य मात्र ही क्या कहते हैं, मनुष्य मात्र से ही गलती होती है या कमी रह जाती है, तो वो कमी हम मान सकते हैं। इसलिए क्योंकि ये अप्रत्याशित, अगर ज्यादातर जो मुठभेड़ हैं ये अप्रत्याशित होते हैं, अगर प्लान करके कुछ चीज किया जा रहा हो तो वहां पर गड़बड़ी होने की संभावना कम है। कह सकते सर, जो इस समय जो इंस्पेक्टर रैंक के जो अधिकारी हैं, जो एसआई हैं, इनको जल्दबाजी में ऐसी तैयारी नहीं करनी चाहिए। अगर उनको जैसे खबर मिलती, सूचना मिलती कि जिनकी हम तलाश कर रहे हैं बदमाश यहाँ से निकल रहा है, खुफिया तंत्र की जरिए उनको खबर मिलती, तो तुरंत जाकर एक्शन करना। तो जल्दबाजी ना कर थोड़ा इंतजार, धैर्य बनाकर, स्ट्रेटेजी बनाकर काम करें, वो ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है सर। या फिर तुरंत जल्दी जाना, पकड़ने की जो कोशिश होती है वो ठीक है? सुनिए, ऐसा है, हो सकता है कि जब धैर्य बना रहे हैं और लंबी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तब तक जो जिसके खिलाफ बना रहा है स्ट्रैटेजी वही भाग गया। तो ये तो क्षणिक है कि अभी दिखाई पड़ा हमको ये करना है। सभी लोग ट्रेंड हैं, सब जानते हैं कि इधर किस तरह से घेरा डालना है, किस तरह से पकड़ना है, पकड़ने की कोशिश करना है, ललकारना है, नहीं मानते हैं तो उस पर एक्शन लेना है। तो ये तो मैं ये कहूंगा कि अगर एनकाउंटर सही है तब तो बहुत अच्छा है, और अगर एनकाउंटर जैसे अक्सर थाना पूर्ति के लिए किया जाता है, दिखाने के लिए कि हमने भी कर दिया एनकाउंटर, तो वो अलग बात है। सर, जो डिफेंसिव सिस्टम है, क्या पुलिस विभाग को और हाईटेक होने की जरूरत है कि पुलिस पर हमला हो तो पुलिस वाला घायल ना हो? नहीं, देखिए, ऐसा तो आर्मी में भी नहीं होता है कि आर्मी पर हमला हो और आर्मी वाले घायल ना हो। आर्मी हमसे ज्यादा ट्रेंड है इन सब मामलों में, तो इसलिए ये मान लेना कि हम ऐसा कोई स्ट्रैटेजी कुछ ऐसा करें कि हम घायल ही ना हो, तो ये तो संभव नहीं है। अगर आप इस तरह से आर्म्ड लोगों से लड़ेंगे तो खुद को कुछ न कुछ चोट पहुंचने की आशंका जरूर रह जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमसे जुड़े, तमाम सारी आपने जानकारियां साझा की। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में जो 3 जिलों में मुठभेड़ हुई है और उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर हम बातचीत भी कर रहे थे कि
क्या अब जो पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं उनको और हाईटेक होने की ज़रूरत है कि अगर आप जा रहे हैं, अगर आपको सूचना मिली है, ऑपरेशन को सफल कैसे बनाया जाए, क्योंकि अगर आप पर गोली चलती है बदमाशों की तरफ से, अगर आप घायल होते हैं तो उसका जो संदेश है वो ठीक नहीं जाता है। भले ही आप बहादुरी का परिचय दें लेकिन वो ठीक नहीं है। सवाल अनिल से ही था, अभी पहले भी हमारा। अनिल, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जहां सहारनपुर, मेरठ, वहां तमाम जगह हम देखते हैं मुरादाबाद की लोग अपनी तख्तियां लेकर अब सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। बुलंदशहर में क्या ऐसा हो रहा है या बुलंदशहर में अब जरूरत है या फिर वहां के जो अपराधी क्रिमिनल्स हैं बुलंदशहर शिफ्ट हो गए? देखिए सुरेंद्र, मैं आपको बता दूं, जनपद कलेक्टर की अगर बात करते हैं, जनपद कलेक्टर में लगातार जिस तरह से एसएसपी अशोक कुमार सिंह ने चार्ज संभाला है, तो उन्होंने जो बदमाश हैं और जो चोर लुटेरे हैं उन पर शिकंजा कसना आते ही शुरू कर दिया है। उन्होंने चार्ज संभालने के करीब 6-7 दिन बाद ही जो जनपद बुलंदशहर के टॉप 10 बदमाश थे, करीब 37 लोगों जो माफियाओं की हिस्ट्री उन्होंने खंगा ली है और उनके लिए उन्होंने सभी को डीएम से अनुमति लेकर उन्होंने सभी जो थाना प्रभारी हैं उनको नामित करने के लिए कहा है। और उन्होंने कहा है कि जो जितने भी 37 माफिया हैं इनकी जो संपत्ति है सभी को कुर्क किया जाएगा। और उन्होंने जनपद बुलंदशहर के जो एसएसपी हैं उन्होंने कुछ करीब 3 से 4 जो अपराधी हैं जिन्होंने बेनामी संपत्ति कमाई थी लोगों में के बाद खत्म हो गया ना, चल रहा है, उन्होंने उसको भी उसका बिल्डोजर चलवाना भी शुरू कर दिया है। तो एसएसपी ने पूरी तरह से शिकंजा कसना बदमाशों पर पूरी तरह से शुरू कर दिया और सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया और चारों तरफ से सबसे बड़ा उन्होंने जो अच्छा काम किया है वो जनपद बुलंदशहर। ठीक है, सुफियान बने हमारे साथ। सुफियान, अभी हमारे कॉलर भी जुड़े थे, उनका भी कहना है कि जो घटना हुई है एक लापरवाही है, पुलिस ने जल्दबाजी में तुरंत ऑपरेशन शुरू कर दिया। सुफियान, हम चाहेंगे अपने फोन को अनम्यूट कर लें। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से ये घटना सामने आई है जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर एसके सिंह घायल हुए हैं और उनको इलाज के लिए अस्पताल लाना पड़ा है, जिसमें पता चल रहा है कि बदमाशों ने आक्रामक होकर फायरिंग कर दी और उसमें खुद इंस्पेक्टर घायल हो गए। बड़ी लापरवाही का मामला जो देखा जा रहा है। इसके साथ ही अभी नवीनतम जानकारी आई है कि इस मुठभेड़ के विषय में एसपी आउटर ने आरोपी और इंस्पेक्टर के बेहतर इलाज के लिए निर्देश जारी किए हैं। साथ ही साथ मुठभेड़ की जांच कराने संबंधी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। जिसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लापरवाही सुफियान की आवाज नहीं आ पा रही है, समय कम है। ठीक है, उमेश हमारे साथ बने हैं ओरिया से। उमेश, जैसा कि एसपी थी, अभी बात हुई हमारी चारू निगम से, वो इसे सफलता करार दे रही जो भी ये घटना हुई है, पुलिस पर जवाबी फायरिंग हुई, कैसे देखें इसको? वाकई सफलता है पुलिस की या विफलता? उमेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। उमेश, ये जो घटना हुई है, जो पुलिस पर जवाबी फायरिंग हुई है, इलाकाई जो हैं, जो क्षेत्रवासी, उनका क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर? ये बहुत बड़ी सफलता नहीं है, बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है अपराधियों के द्वारा। फिर जब उन्हें गिरफ्तार करने गई टीम पर भी उन्होंने जवाबी फायरिंग कर दी। तो ये औरैया पुलिस की कोई तैयारी पूर्वक कोई गिरफ्तारी करने का एक प्लान नहीं था। ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं एक चूक सामने आई है, जहां पर अपराधियों ने फिर से बेखौफ होकर एक और बड़ी घटना को अंजाम देना चाहा। तो ये कामयाबी की कोई बात नहीं है। बिल्कुल, भले ही आप अपराधियों को पकड़ लें, लेकिन जो अगर कोई अपराधी फरार हो गया और अगर अपराधियों ने आप पर जवाबी फायरिंग की तो सवाल बहुत सारे खड़े हो जाते हैं पुलिस विभाग पर। पुलिस विभाग कितना सशक्त है उसको लेकर शुक्रिया आप तीनों ही लोगों का इन खबरों पर बने रहने के लिए। तो हम बात कर रहे थे बेखौफ जो बदमाश हैं वो, उनमें डर नहीं है और तीनों जिलों में हमने देखा कि पुलिस पर जवाबी फायरिंग करने से भी वो नहीं डरे। कितना और सशक्त होने की जरूरत है उत्तर प्रदेश की पुलिस को, ताकि अपराधियों में खौफ हो, क्रिमिनल्स में डर बना रहे कि पुलिस पर वो फायरिंग करे। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।